स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई किया सोनेट। और सोनेट की वेरिएंट की बात करोगे ना, तो ये हमारे पास इसका एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट खड़ा हुआ है डीजल मैनुअल के अंदर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ये एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट खरीदते हो डीजल के अंदर, कितने आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इंजन स्पेक्स क्या है, फीचर्स क्या कुछ आपको देखने मिल जाते हैं, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप किया सोनेट लेने का प्लान कर रहे थे और आपका बजट 11 से 12 लाख का था, तो आज मैं आपको दिखाता हूं ये ऑप्शनल वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई इस एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट की। इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिल जाती है, सामने की तरफ किया का लोगो दे रखा है। बट अगर आप चाबी की बात करोगे ना तो फ्लिप की का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा मत समझना कि भाई पुश बटन वगैरह आपको मिल जाएगा, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी सेकेंडरी की भी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। बटन वगैरह की बात करते हो, 3 बटन दे रखे हैं, लॉक अनलॉक और होल्ड से आप जो है इसका बूट जो है अनलैच कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जो है चाबी के अंदर मिल जाते हैं। अब मेन बात आ जाती है, अगर आप ये ऑप्शनल वेरिएंट खरीदोगे तो भाई आपको किया को कितने रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप शोरूम प्राइस की बात करते हो 11,10,000 कॉस्ट करेगा। ऑन रोड जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, एग्जैक्ट अमाउंट जो है वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके बारे में हैं। और उसके अलावा किया क्या कुछ ऑफर कर रहा है, आप देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप चेकआउट करोगे तो किया का जो लोगो है वो मिल जाता है। ग्रिल की बात करते हो तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर मैट ब्लैक दी गई है, जबकि अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट देखते हो तो वहां पे ग्लॉसी फिनिश के अंदर आती है। ये भी सही लग रही है, बट इसके बारे में एक इशू पता है क्या है, ओवर द टाइम अगर आप 5-6 साल बाद इस ग्रिल को देखोगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके अंदर व्हाइट पन आ जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको मेंटेन करके रखना। अगर आपको लेना भी है तो कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, बट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया है। बाकी यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के अंदर ये जो क्लैडिंग आप देख पा रहे हो वो मिल जाती है। नीचे वाली जो स्किड प्लेट है वो भी सेम आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे जो है दे रखी है। ऊपर वाली ग्रिल भी अगर आप देखोगे तो वो भी पूरी मैट ब्लैक के अंदर मिलती है। अब देखो, अगर आप ये डीजल वेरिएंट पता लगाना चाहते हो कि टर्बो है कि नॉन टर्बो है, यहाँ से आप इसका एक बार इंटरकूलर चेकआउट कर लो, यहाँ से आपको जो है इसका आइडिया लग जाएगा। और एक और बहुत बढ़िया चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, वो ये है कि भाई फ्रंट में आपको टोटल जो 4 पार्किंग सेंसर्स है वो मिल जाते हैं। एक आपको यहाँ पे दे रखा है, एक आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। तो ये बढ़िया है, अगर आप पार्किंग करने में जो है थोड़ा सा दिक्कत लेते हो या फिर आपसे पार्किंग इतनी बढ़िया तरीके से नहीं हो पाती है, तो सेंसर्स भी आपको यहाँ पे किया ने जो है ऑफर कर दिए। उसके अलावा टो करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। बट एक चीज आप देखो भाई, जैसे कि ये बेस से जस्ट ऊपर आता है तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो फॉग लैंप्स वगैरह या पार्किंग लाइट वगैरह ना वो आपको यहाँ पे जो है नहीं देखने को मिलती है। तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे पार्किंग लाइट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है, तो वो भी चीज आप जो है क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो आपको ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे किया ना दे दिया है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। डुअल बैरल वाला सेटअप है, पूरा हेलोजन के अंदर आपको देखने को मिलता है। हाई बीम लो बीम अलग अलग आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी अगर आप बोनट वगैरह चेकआउट करोगे तो एच टी ई वेरिएंट से लेकर और चाहे आप जीटी लाइन वगैरह इसका क्यों ना ले लो, सब में बोनट वगैरह बिल्कुल सेम मिलता है, कोई फर्क नहीं है। और ब्लैक कलर कैसा लग रहा है सोनेट के ऊपर वो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है वो भी जरूर से बताना। उसके अलावा देखो व्हील आर्चेस नीचे क्लैडिंग्स वगैरह ये जो सारी चीजें हैं वो बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड यहाँ पे जो आ रही हैं। बट अगर आप व्हील्स की तरफ आते हो तो व्हील्स स्टैंडर्ड ऐसे नहीं मिलेंगे। कई वेरिएंट्स के अंदर अलॉय आते हैं, कई वेरिएंट्स के अंदर स्टील व्हील आते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अलॉय जैसे दिखने वाले स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा, जिन्हें किया हाइपर स्टील व्हील बोलता है। सेंटर में किया का लोगो मिल जाता है। एमआरएफ के टायर यहाँ पे डले हुए हैं। 215 60 16 ये प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, और अगर आप रियर में चेकआउट करोगे तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में सिर्फ ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, अगर आप स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है किया कहीं ना कहीं टॉप नंबर पे आएगा, जैसे कि एबीएस सीबीडी ईएससी, 6 एयरबैग, टीपीएमएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है ना वो आपको किया एचटीई वेरिएंट से ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे तो मिलने तय थे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ और है देखो। सादा वाले जो वाइपर्स है वो मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक जो है आपको ये प्लर यहाँ पे ऑफर करा गया है, साथ में रूफ रेल्स मिल जाते हैं। और अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर सनरूफ चाहिए तो वो भी आपको अंदर की तरफ मिल जाएगी। अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए तो पैसे कम हो जाएंगे, ऑप्शनल की जगह सिर्फ आप एचटी के वाला वेरिएंट ले लेना। तो वो चीज आप ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप मिरर्स वगैरह की तरफ बढ़ते हो तो ये बॉडी कलर आपको दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं। बट अगर आप फोल्ड की बात करोगे तो वो आपको मैनुअली हाथ से यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो वो चीज ध्यान रखना। बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं मैट ब्लैक, जो अपने बी प्लस है वो मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप सी प्लर भी देखोगे तो ये वाला हिस्सा मैट ब्लैक है, बट अगर आप इसकी बात करोगे तो ये यहाँ पे जो है ग्लास वाला एरिया जो है दिया गया है।
यहाँ से डालोगे आप पेट्रोल, डीजल, डीएफ, सारा ऑप्शन जो है यहीं पे मिल जाता है। तो ये भी इसके बारे में एक और प्लस चीज जो है यहाँ पे हो जाती है। और एक चीज और देखो, अटेंशन टू, अगर आप डिटेल की बात करोगे तो सी पिलर पे ये पियानो ब्लैक का जो टच दिया गया ना, थोड़ा सा उभरा हुआ सा, वो सही लग रहा है, इसके लुक्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा रहा है। और स्पॉइलर अगर आप आफ्टर मार्केट जाके या फिर किया से ले लेते हो एसेसरीज में, तो और बढ़िया लुक जो है इसकी हो जाएगी। तो बाकी आप भी बताना आपको स्पॉइलर वाला लुक ज्यादा पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बदल जाता है स्पॉइलर लगने से जो लुक है ना गाड़ी का रियर का, तो वो चीज है इसके बारे में। एक बार रियर से भी देख लो आप, देखो एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो डीफॉगर, वाइपर, एलईडी, स्टॉप लैंप और साथ में वॉशर वगैरह की बात करते हो तो वो आप यहाँ पे अंदर देख लो नीटली, एक बार में देखोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे फीचर्स किया ने इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर दिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लोगे तो भाई रिग्रेट करने वाले। तो ये चीज ध्यान रखना। शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, सेम बॉडी कलर के अंदर आपको दिया गया, सेंटर में किया का लोगो। कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ लाइट आपको दी गई है, जलती वो सिर्फ इतनी है, ये वाला सिर्फ डमी वाला पार्ट है, तो वो चीज ध्यान रखना। इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स, और जो इसकी रिवर्स लाइट है वो आपको सेंटर में नीचे की तरफ यहाँ पे जो ऑफर की गई है। कैमरा आपको मिल जाता है। सेंसर्स की बात करते हो 2 दे रखे हैं, जबकि अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ जाते हो तो आपको जो 4 सेंसर्स है ना उसका ऑप्शन भी किया जो है ऑफर कर रही है। एक बार एक चीज और दिखा देता हूँ, इसका जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको इधर की तरफ मिल जाता है, और जो डीएफ का टैंक है वो आपको इधर की तरफ जो है दिख ही पा रहा होगा। बट एक चीज ध्यान रखो, रियर में जो टो करने का ऑप्शन है वो किया ने पता नहीं क्यों यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद आपका क्या टेक है मुझे जरूर से बताना। मुझे लगता है कि रियर में टो करने का ऑप्शन होना ही चाहिए भाई, कभी भी गाड़ी फंस सकती है, कभी भी कुछ हो तो भाई कम से कम निकालने में तो ये वाली चीज हेल्प हो जाती है। बाकी देखो बूट स्पेस वगैरह देख लो, 378 लीटर्स का बूट आपको देखने को मिलता है, जिसको अगर आप चाहो तो भाई सीट फोल्ड करके एक्सटेंड भी कर सकते हो। बट सीट में एक चीज ध्यान रखो, 60-40 स्प्लिट फंक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ अगर आप बात करोगे तो बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। बाकी बूट ज्यादा डीप नहीं है, तो अगर आप लगेज रखने और निकालने की सोच रहे हो तो भाई आपको कहीं ना कहीं ईजी पड़ेगा। पूरा फ्लैट नहीं है तो ज्यादा डीप भी नहीं है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, किया की फर्स्ट एड किट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और इनफैक्ट अगर आप स्पेयर टायर देखोगे तो यहाँ पे गुड ईयर का आपको ऑफर करा गया है। प्रोफाइल दिखा देता हूँ, 195 65 R15। ये जो स्पेयर टायर है वो छोटा मिलता है एक साइज, अगर आप बात करोगे इसे एज अ फुल व्हील की तरह मत यूज करना, मेरा तो रिकमेंडेशन ये है। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे यूटिलिटी का जो हुक है वो मिल जाता है। लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती है, बट हाँ एक सजेशन देता हूँ, अगर आप सोनेट का ये पर्टिकुलर वेरिएंट ले रहे हो तो भाई आप क्या कर सकते हो, इसमें पार्सल ट्रे ले सकते हो, 1500 से 1600 रुपए आपके खर्च होंगे। किया डीलरशिप से, ऑफिशियल डीलरशिप से मिल जाएगी, आप वहां से ले लो, ज्यादा बढ़िया लुक जो है इसका हो जाएगा। बाकी इमरजेंसी एक्सिट का ऑप्शन मिल ही जाता है, ग्रैब हैंडल वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। इसको कर देते हैं बंद। और अगर आप सोनेट की यूएसपी की बात करोगे तो जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। दूसरी यूएसपी ये है कि इस साइज की एसयूवी के अंदर डीजल इंजन सिर्फ लौता Hyundai और किया ग्रुप है जो कि आपको ऑफर कर रहा है। और जब डीजल की बात आई गई है तो मैं आपको इंजन के स्पेक्स थोड़े से बता देता हूँ। बोनट खोल लेते हैं। देखो पहली बात तो इसके अलावा अगर आप जाओगे तो डीजल इंजन आपको मिलेगा ही नहीं, सोनेट और वेन्यू की बात करोगे तो। बट अगर आप इंजन भी देख रहे हो ना तो नो डाउट बहुत कमाल का मिलता है। यहाँ पे CRDI 16 वॉल्व की वैसिंग मिल जाती है। ये Hyundai वाला इंजन है जो कि 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज CRDI डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छी खासी पावर बनाता है। अभी बताता हूँ उससे पहले आप ये देख लो भाई, बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा कूलेंट डालना है, वॉशर डालना है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। बट एक चीज थोड़ी सी कमी कर दी, वैसे तो इंजन बहुत स्मूथ और रिलायबल है, बट ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं दे रखी है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे जरूर से बताना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पावर कितनी निकाल देता है। 113 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो आपको इस गाड़ी से डीजल के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप पावर एक्सपेक्ट कर रहे हो, एवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे भर भर के देखने को मिलने वाली है। जब एवरेज की बात आई गई है तो मैं बता देता हूँ, 22 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है ना वो डीजल के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आप 80 90 100 के बीच में गाड़ी को जो है ड्राइव करते हो। तो ये चीज आप क्लियर रखना। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या कुछ आपको दिया गया है, एक बार आप इसका इंटीरियर भी चेकआउट कर लो। इंटीरियर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ज्यादा बेसिक ले रहे हो, बढ़िया सारी चीजें दे रखी हैं। अगर आप सीट की बात करते हो, डुअल टोन फैब्रिक सीट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लेदर का टच मिल जाता है, हाइट एडजस्टमेंट चाहिए वो भी दे रखी है, रिक्लाइन एंगल आगे पीछे करना चाहते हो वो कर सकते हो। उससे पहले इसके टक टक को बंद करें, ये बड़ा इरिटेटिंग वाली चीज है। कई ब्रांड तो इसकी बहुत ज्यादा तेज आवाज करके देते हैं, तो बड़ा अनोइंग सा लगता है। चलो खैर कोई नहीं, साइड करते हैं इसको। बाकी ये आप देख लो, 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे मिलने तय थे। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग्स वगैरह नहीं मिल रही है, कहने का मतलब जो स्किड प्लेट वगैरह रहती है ना वो आपको नहीं मिल रही है। तो आप क्या कर सकते हो, डीलरशिप से ले सकते हो, आफ्टर मार्केट जाके ले सकते हो, बट लेना जरूर से, नहीं तो पेंट बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाएगा और ब्लैक कलर स्क्रैच वाला अच्छा नहीं लगता है।
बाकी आगे बात करते हैं, यहाँ पे चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स। इनफैक्ट भाई इसके अंदर तो ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है ना वो भी दे रखा है, तो अगर मैंने गलत बता दिया था तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये पूरा जो है आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है, फैब्रिक वगैरह लेदर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। सिर्फ फिनिशिंग का डोर लीवर मिल जाता है। स्पीकर सिस्टम की बात करते हो, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपके यहाँ पे दिया गया है, तो म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड भी आपको कोई भी इशू डेफिनेटली यहाँ पे जो नहीं होएगा। बाकी अगर आप फ्यूल कैप खोलना चाहते हो, चलो मैं आपको एक बार चेकआउट जरूर से करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक सेकंड, ये इसमें कुछ तो इशू है, खुला नहीं है, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। या तो ये अटक रहा है या तो कुछ तो इसके अंदर। ये भाई आई थिंक कुछ तो इसके अंदर इशू है। रनिंग शॉट लगा दूंगा, देख लेना। बाय द वे अगर आप टैंक कैपेसिटी की बात करते हो, 45 लीटर के आसपास का जो टैंक कैपेसिटी है वो मिल जाती है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, चाबी को लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना चाहते हो वो कर सकते हो, आइडल स्टार्ट स्टॉप और साथ में हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। एक बार डोर को कर लेते हैं बंद। डोर थर्ड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और इग्निशन को करते हैं ऑन। ये वाली चीज आप सबसे पहले चेकआउट कर लो। एक बार स्टीयरिंग को भी सीधा कर लेते हैं। अब ठीक है भाई, अब देखो एक एक करके सारी चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो स्टीयरिंग माउंटेड जो बटन है वो मिल जाता है, सिर्फ आप एमआईडी को टॉगल कर सकते हो। अगर आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए तो भाई किया की गाड़ी में बहुत इजीली जो है क्रूज कंट्रोल यहाँ पे लग जाता है, तो वो आप आफ्टर मार्केट जाके करा सकते हो। उसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड जो बटन है इंफोटेनमेंट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फेवरेट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सेंटर में किया का लोगो। अगर आप स्टीयरिंग की बात करोगे तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वो दे रखा है, टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स है, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलता है, सिर्फ ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो दे रखी है। और इसके अंदर जो एमआईडी आती है ना, जो सबसे पहली सोनेट आई थी उसके जैसी आपको सेम मिलती है, कोई बदलाव नहीं है। जबकि ऊपर वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा डिजिटल और थोड़ा सा यूनिक से दिखने वाली, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाली जो एमआईडी है ना वो मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले तो टैकोमीटर देख लो, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि डिजिटल के अंदर दे रखा है। बीच में 6 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं। अगर आप ये ओके वाले बटन को दबा के रखोगे तो फिलहाल रीसेट हो गई है। एक बार आप आउटसाइड टेम्परेचर देख लो, यहाँ पे गाड़ी कितना चल चुकी है, टीपीएमएस, टोटल गाड़ी रेंज कितनी बची है गाड़ी के अंदर वो यहाँ पे दिखा रही है। और टॉगल करें तो ड्राइविंग असिस्टेंस लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, रीसेट करने का ऑप्शन। दोबारा प्रेस करोगे तो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सिंस रिफिलिंग और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी अगर आपको देखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर कितनी बार यूज हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यूरिया का लेवल यहाँ पे दिखा देता है, और यूरिया ना इस गाड़ी के अंदर अच्छा खासा चल जाता है, ये लगा लो 20-20 हज़ार किलोमीटर लोगों ने जो है टच कर रखा है, तो वो इसके बारे में एक और बढ़िया चीज हो जाती है। वार्निंग लाइट्स वगैरह, कूलेंट टेम्परेचर, गाड़ी के अंदर डीजल कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है शो कर देता है। बाकी अगर आप सेंटर कंसोल देखोगे तो सबसे पहली चीज तो ऑटोमेटिक एसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ सी टाइप पोर्ट दिया गया है, साथ में 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट, स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, 2 से 3 फोन आप आराम से रख पाओगे। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हो तो यहाँ पे वायरलेस जो चार्जर है वो आपको दिया जाता है, तो वो चीज आप एक बार जो है क्लियर रखना, इसीलिए यहाँ पे स्पेस इतना मिल रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो दिया गया है अगर आपको चाहिए तो। जितना मुझे याद है आईवीटी वगैरह आप नहीं मिलेगा, बट अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिक वगैरह जरूर से चूज कर सकते हो, जिसके अंदर आईवीटी का ऑप्शन मिलेगा। पेट्रोल टर्बो के अंदर जाते हो तो डीसीटी वगैरह का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे दिया गया है, मैट ब्लैक टिप मिल जाती है। आर्मरेस्ट की बात करोगे, आर्मरेस्ट भी दी गई है, बट ये जो है लेदर ऐप तो नहीं है, बट हाँ सॉफ्ट टच आपको जरूर से मिल जाती है। स्पेस वगैरह आपके सामने है। उसके अलावा इस इंफोटेनमेंट के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको जानने की जरूरत है। बहुत ही रिलायबल, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत सारे फीचर्स आपको ऑफर कर देता है, बट कनेक्टेड कार वाले फीचर्स अगर आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट है जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस ऑफर कर देता है, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, तो ये सारी चीज़ आप चला सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। हैंग वगैरह की इशू आपको डेफिनेटली नहीं आएगा, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और आप ये कार्ड देख पा रहे हो, ये कार्ड किस काम का है, तो भाई जैसे कि डीजल गाड़ियों में डीपीएफ का चक्कर होता है, तो वहीं यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर मान लो आप डीजल गाड़ी को सिटी में चलाते हो तो ऑटोमेटिक रीजनरेशन नहीं हो पाएगा, तो आपको मैनुअल कैसे करना है ये मैं कार्ड होल्ड कर देता हूँ, ये आप इस तरीके से होल्ड करके पढ़ लो। अगर आप पहली बार डीजल गाड़ी ले रहे हो BS6 वाली स्पेशली, ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो है आपको मैनुअल डिमिंग IR मिल जाता है, सनग्लास होल्डर, यहाँ पे हेलोजन लाइट्स आपको दे रखी हैं। सनरूफ अगर आप चेकआउट करोगे तो सनरूफ भी देख लो भाई, बढ़िया साइज की सनरूफ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है तो इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल जो कि सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर दे रखे हैं। उसके अलावा टिकट होल्डर,
और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर। तो बढ़िया सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट से कोई भी ऐसा होगा कि भाई आपको इसमें ये वाली चीज नहीं मिल रही है, ये और होना चाहिए था। मुझे लगता है जरूरत की डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी किया ने यहाँ पे जो ऑफर कर रखी हैं। उसके अलावा अगर आप स्पेस वगैरह चेकआउट करते हैं ग्लोबॉक्स के अंदर इस साइज का स्पेस आपको दिया गया है। और प्रीमियमनेस में ना किया ना भाई फांस ही काट रखे, मतलब कुछ कुछ चीजें तो ऐसी इतनी बढ़िया कर रखी है कि जो बहुत ही हाई एंड ब्रांड करते हैं। तो वो ना किया के बारे में हमेशा से, ये जब किया इंडिया के अंदर आया था तो उनके बारे में ये हमेशा से यूएसपी थी कि वो बहुत बढ़िया प्रीमियम गाड़ी और बहुत ज्यादा बढ़िया सी दिखने वाली जो यंगस्टर को ज्यादा पसंद आती हैं वैसी गाड़ियां जो है इंडिया के अंदर जो है लेके आए हैं। बाकी अगर आप अंदर की तरफ बात करते हो तो देखो सेकंड बेस या एक तरीके से आप लगा लो एचटी के ऑप्शनल की अगर आप बात करते हो, वैसे तो एचटी के सेकंड बेस माना जाएगा, बट अगर आप ऑप्शनल की तरफ आ रहे हो तब भी आपको ये जो ब्लाइंड्स है, कहने का मतलब जो कर्टेन्स हैं मैनुअल वाले, वो आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख पाओगे। और रियर सीट्स अगर आप चेकआउट करते हो, सबसे पहली चीज तो फिक्स्ड अपने जो हेडरेस्ट है वो दे रखे हैं, बट प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है सारे बंदों के लिए। सीट बेल्ट को अगर आपको अटकाना है मान लो तो भाई आप इस तरफ जो है इसको अटका सकते हो। आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अंदर आओगे रियर में एसी वेंट्स, 2 सीट है, फास्ट चार्जिंग पोर्ट, फोन रखने के लिए स्पेस, तमाम जितनी भी जरूरत की चीजें मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में ही भाई वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। 3 बंदों की बात करोगे तो ज्यादा देर तक कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि गाड़ी की जो चौड़ाई है या फिर इतना ज्यादा अंदर स्पेस है ना वो आपको नहीं मिलता है। वैसे तो किया ने जब ये सोनेट फेसलिफ्ट लेके आए थे ना इंडिया के अंदर तो भाई बढ़िया कोशिश करी थी कि सीट को स्कूफ कर दें, अंडर थाई सपोर्ट को बढ़ा दें, बट एक सब 4 मीटर एसयूवी के अंदर ना थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं चीजें। तो इस वजह से किया को ज्यादा देखो वो भी नहीं कर सकते कि क्रिटिसाइज वगैरह करें इस चीज के लिए। तो वो चीज बाकी ये एडजस्टेबल वगैरह मिल जाते हैं, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सीट के पीछे पॉकेट्स, रियर से अगर आप व्यू वगैरह चेकआउट करोगे तो भाई इस तरीके का जो कंप्लीट व्यू है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। ये वाला जो ग्रैब हैंडल है ये भी एडजस्टेबल है, कोटुक आपके यहाँ पे दिया ही गया है, साथ में जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर। ये वाला जो ग्रैब हैंडल है ये भी सेम आपको एडजस्टेबल जो है यहाँ पे मिल जाता है। तो यही सारी चीजें ऑफर कर रखी हैं। बाकी आप बताओ आपको 11,18,000 के एक शोरूम प्राइस में ये किया सोनेट का एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट कैसा लगा, इसके फीचर्स आपको कैसे लगे। और ये जो नई सीरीज आई है ना ऑप्शनल की किया सेल्टोस, सोनेट, कैरेंस वगैरह में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी किया सेल्टोस और सोनेट में तो किया ने डेफिनेटली ये वाली चीजें लॉन्च करी है, hyundai क्रेटा के साथ भी यही कर रहा है। और ऑप्शनल सीरीज में ना ज्यादा वैल्यू मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिलती है और आपके लिए तो बढ़िया ही है। बाकी इस प्राइस पॉइंट पे आपको सोनेट का ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलना है जहाँ पर डीजल इंजन मिल जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन, रिलायबिलिटी फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, तमाम सारी चीजें दे रखी हैं। एक लास्ट चीज और बता देता हूँ, अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो ना तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाती है। और एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना सोनेट या इस तरीके की सब 4 मीटर एसयूवी तो भाई ये राइट टाइम है, आप ले सकते हो जहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा क्योंकि थोड़ा सा डीलरशिप पे स्टॉक भी है, इस टाइम पे थोड़ा गाड़ी कम भी बिकती हैं। तो आप डीलरशिप पे प्लान करो भाई, आपको कहीं ना कहीं ये गाड़ी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में पड़ सकती है। और फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिए। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।